100 यूनिट वाले का अगस्त का बिल 2879 से ज्यादा नहीं हो सकता, नो वे। इसमें टैक्सेस भी शामिल है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये अगस्त मैक्सिमम बिल है, आप जाएंगे ना अक्टूबर में तो ये 1923 रुपए है, ये 100 यूनिट की बात है। आगे 200 यूनिट का दिखाइएगा। अच्छा, ये 200 यूनिट है। हम 200 यूनिट का मतलब है कि आपकी 76% डोमेस्टिक यूनिट इसमें कवर हो जाते हैं। 200 या 200 से नीचे है। 76% ऑफ ऑल कलेक्शंस आर ईदर 200 और लेस देन 200। सो 76% ऑफ हाउस होल्ड का बिल इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देयर इज नो वे। ये जो आप अखबार में न्यूज में मैं देखता हूं, मैंने 4-5 एक बहुत आपके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, मैंने वो बिल निकलवा के देखा, वो बिल गलत किसी ने जानबूझ के टाइप करके लिखवाया हुआ था। वो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दैट। आप मुझे 200 यूनिट वाले का 7578 से ज्यादा बिल के बना के दिखा दें, अगर उसका कोई एरियर नहीं है, उसका कोई पीछे से कोई नहीं आ रहा, एफसीए भी इसमें शामिल है, इसमें क्यूटीए भी शामिल है, इसमें तमाम टैक्सेस भी शामिल है। इससे अगर ज्यादा बिल बना तो ज्यादा अमाउंट होगी। मैं टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से, वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं, उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि इसके ऊपर हमें क्रैकडाउन करना है, बिजली की चोरी कम करनी है और जो लोग बिल पे नहीं करते उनसे रिकवरी करनी है। तो मेरे पास 4 स्लाइड्स हैं, वो 4 स्लाइड्स मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिल जाए कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग कि हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं। जो पहली स्लाइड अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 कॉलम हैं, एक है टीएनडी जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, और दूसरा है रिकवरी। पहली 5 जो डिस्कोज हैं वो है इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान। इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। 79 बिलियन टोटल जो अमाउंट वाइज है वो 100 अरब रुपए का नुकसान होता है आउट ऑफ टोटल 3044 अरब की बिलिंग में से। तो ये 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 3044 अरब की बिलिंग करती हैं और नुकसान है 100 अरब का, विच मीन्स के 3% नुकसान है इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। अवाम जानना चाहते हैं कि वापडा के सीनियर अफसरान के हवाले से ये तासुर दिया गया था पिछले हफ्ते आप लोगों ने कि उनकी मुफ्त बिजली बंद कर रहे हैं। अभी आपने डोमेस्टिक एरियाज का तो जिक्र किया है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन पॉश एरियाज में जो बड़े लोग चोरी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली चोरी करते हैं, उसके हवाले से आपने सरफ नजर किया है क्यों? अच्छा, 2 बातें आप पूछ रहे हैं। पहली बात तो हमने सरफ नजर नहीं किया उसको, हमने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डेटा बताया है। अब वो सप्लाई चाहे डोमेस्टिक कंज्यूमर को करें, कमर्शियल को करें या इंडस्ट्री को करें, वो सारा डेटा उसमें कवर्ड है, तो किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो वापडा के एम्प्लॉय फ्री यूनिट्स की, ये अंडर डिस्कशन है, हमने उसके ऊपर काम किया है, हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने डिस्कस किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर में कहा कि हम पहले सीसीओई जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, जो कि राइट फोरम है, पहले उसके पास जाएं, उसकी कंसल्टेशन के बाद फिर हम कैबिनेट के पास लेके जाएं। तो उसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह उस पर जो भी फाइनल फैसला होगा वो बहुत जल्द हम शेयर करेंगे आपके साथ। हमने जो प्रपोजल IMF को दिया हुआ है, IMF के साथ हमने जो डेटा IMF को चाहिए था वो शेयर किया हुआ है, हम उनसे एंगेज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज या कल तक इसका जवाब आ जाएगा। तो जैसे ही IMF से हमारा अग्रीमेंट होगा इस चीज़ के ऊपर तो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। जी आप कर लें। यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और ये ना थोड़ी सी अनकन्वेंशनल, आप मुझे माफ कीजिएगा अगर आपकी व्यू से एग्री ना करता। देखिए, ये गरीब और अमीर आदमी की जो बहस है वो ये है कि कौन गरीब है कौन नहीं। एक खास हिसाब से आप भी शायद गरीब हो, एक खास हिसाब से किसी और बंदे की नजर में आप अमीर लोगों में शामिल हो, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि जिसमें हम कहें कि ये गरीब आदमी है ये अमीर आदमी है। हमारे पास कई उसके तरीके हैं। एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले प्रॉक्सी इंडिकेटर का सिस्टम यूज करते हैं। वो कहते हैं मुल्क में 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते हैं। 40% जो लोएस्ट इनकम हाउस होल्ड है वो पुअर में फॉल करते
اس سے زیادہ کبھی انہوں نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں کی, کبھی ورلڈ بینک نے کسی نے غریب کی ڈیفینیشن نہیں مانی. کرنٹلی ہمارے جو پروٹیکٹڈ کنزیومر ہے ڈومیسٹک میں وہ 63% ہے. 63% لوگوں کے اوپر کوئی بل نہیں پڑا. آپ علم میں ری بیسنگ میں نہیں ہے, جو لوگ گریڈ کو ڈیل کرتے ہیں ان کے علم میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 63 سے اوپر بھی کوئی امیر لوگ نہیں ہے. دیٹس دا پرابلم. ہم ہیں ہی غریب لوگ. تو ہمارے تو ویسے اگر ایک اور طرح دیکھا جائے تو 98% ہم غریب ہیں. سو اب کیا کسی ملک میں اگر 98% کو غریب ڈکلیئر کر دیا جائے تو کوئی سبسڈی کا نظام بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بنایا جا سکتا. سبسڈی کا نظام کیا ہوتا ہے؟ آپ امیر لوگوں سے کچھ کاٹتے ہیں, غریب لوگوں کو دیتے, ہی سبسڈی ہے. اور کیا سبسڈی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2% سے لے کے 98% کو دے. میں آپ بنایا, میں نے ابھی سے کہا, اچھا میں نے آپ کی سہولت کے لیے نا غریب لوگوں کا بل بنا کے لایا, بالکل ماڈرن ریٹس کے اوپر. جس آدمی کا 300 یونٹ جلتا ہے نا گرمیوں میں, وہ اے سی کے بغیر نہیں. یہ میں کلیئر آپ کو 300 یونٹ سے وہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اے سی کے علاوہ بھی ہماری لائف اسٹائل میں بہت چینجز آ گئی ہوئی ہیں کہ آج 4 لوگوں کے اگر ہم کپڑے روز کلف والی استری کریں گے تو اس کا بل ڈفرینٹ ہوگا. اچھا ہمارے بزرگ جو تھے وہ چھٹی والے دن استری کر کے کپڑے نہیں پہنتے تھے. آپ ہمارے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں استری کے بغیر اپنے کپڑے نہیں پہنتے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں اس کے اپلائنسز ہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو نیشنل ایسٹیمیٹ ہے اس میں ٹوٹل ہمارے پاس 29.6 ملین ڈومیسٹک ہاؤس 6 ملین ہاؤس ہولڈ ادر دین کراچی جن کے کنیکشن. اس میں سے 26.6 وہ ہیں جن کے پاس اے سی نہیں ہے, ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. پیچھے کیا رہ گئے سر؟ 2 ملین رہ گئے نا. تو دیٹس آل جن کے پاس ایئر کنڈیشنر ہے. اب ایئر کنڈیشنر کو اگر آپ امیر کہنا شروع کر دیں تو وہ پھر ایک اور بات ہے بھی ہے دینا وے کہ اسے گرمیوں میں اس کے پاس کی سہولت اویلیبل ہے. ذرا لگا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 25,000 بل آیا, وہ کس کا آئے گا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کتنا بل آپ نے بتایا تھا؟ 30,000. اگر اس نے کوئی پچھلا ایریا نہیں دینا, کوئی اور چیز نہیں ہے, تو یہ بل آنی چاہیے. ذرا کائنڈلی لگ جائے گا. میں 100 یونٹ نہیں, ایک آدمی کا نہیں, جس کا بھی 100 یونٹ جو استعمال کرے گا. اور میں نے یہ گرمیوں کا 100 یونٹ لگایا ہے, آفٹر ری بیسنگ لگایا ہے, میں نے یہ گز کا بل کیلکولیٹ کیا. کوئی اس میں اور کوئی نہیں ہے. سارا فارمولا وہ ہے جو ہمارا بلنگ یونٹ یوز کرتا ہے. کیا ایشو ہے؟ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ. ہاں وہ آپ نے دیکھی ہوگی, لیکن یہ بل ہے. اچھا میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ 100 یونٹ والا میکسیمم اس کا بل کیا اگست میں آیا, ستمبر میں کیا آیا, اکتوبر میں کیا آئے گا, نومبر میں کیا آئے گا, وہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا. اگر یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر دوسرے سوال آپ لے لیں سر.